प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम राहु और केतु के विषय में चर्चा करेंगे। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में इन्हीं 9 ग्रहों का योगदान होता है। इनमें सूर्य आदि ग्रह, सूर्य से शनि तक तो पूर्ण ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से अमृत का कलश निकला। देवासुर संग्राम में देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के नाग वासुकी को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर मंथन किया, तो उपरांत समुद्र से 14 रत्न निकले। 13वां रत्न अमृत निकला। अमृत का कलश लेकर के दैत्य भाग खड़े हुए, देवता सब देखते रह गए। भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने जाकर के कहा देवताओं से और दैत्यों से कि भाई देखो, तुम सब एक ही पिता की संतान हो। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो दिति से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि राक्षसों का जन्म हुआ और अदिति से वामन भगवान का जन्म हुआ, देवताओं का जन्म हुआ। तो भगवान मोहिनी भगवान ने जाकर के दैत्यों और देवताओं से कहा कि देखो, तुम सब एक ही पिता के संतान हो, कश्यप ऋषि की संतान हो। माँ तुम्हारी अलग अलग हैं जरूर, लेकिन पिता एक ही हैं। तो आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? बैठ करके बंटवारा कर लीजिए। नीतिगत बात कही तो दैत्यों के मन में आया कि लगता है ये देवी बहुत पढ़ी लिखी हैं, सुसंस्कारित हैं, बड़ी अच्छी बात कर रही हैं। तो दैत्य मोहिनी भगवान की रूप सुधा पर मोहित हो गए। देवताओं को भगवान ने इशारा कर दिया कि घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए ही हम आए हैं। देवता सब शांत भाव से बैठ गए। राक्षसों से कहा कि देखो भाई, आपस में झगड़ा लड़ाई करना ठीक नहीं है। अगर तुम सब हमारी बात मानो तो हम एक बात कहें। मोहिनी भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो दैत्यों ने कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगे हमें स्वीकार है। मोहिनी भगवान ने कहा कि फिर अमृत का कलश लेकर के और सब लोग पी लीजिए, बराबर बराबर बांट करके ले लीजिए, हमारी उपस्थिति रहेगी, आप बांट लीजिए। दैत्यों ने कहा कि लगता है बहुत पढ़ी लिखी हैं देवी। तो दैत्यों ने आपस में विचार किया और कहा कि क्यों नहीं इन्हीं के हाथ से अमृत पी लिया जाए। तो दैत्यों ने कहा कि देवी आप अपने हाथ से ही पिला दीजिए। भगवान तो यही चाहते ही थे। मोहिनी भगवान ने कहा कहीं कम ज़्यादा हुआ तो झगड़ा तो नहीं करोगे हमसे? बोले बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। दैत्यों को विश्वास हो गया भगवान की बातों से कि बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुसंस्कारित हैं और विवाद बिल्कुल निपटा देंगी बहुत जल्दी। दैत्यों ने मान लिया। दैत्यों और देवताओं को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य बैठ गए। भगवान ने कहा भाई अलग अलग पंक्ति में बैठ जाओ, हम दोनों लोगों को बराबर बराबर सबको अमृत पिला देते हैं। अमृत का कलश मोहिनी भगवान ने हाथ में लिया और ले करके झांक करके देखा तो दैत्यों की ओर देख करके बोले कि देखो भाई, इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे बैठ गया है और पानी पानी ऊपर है। आप सब कहो तो पानी पानी पहले देवताओं को पिला दें, गाढ़ा गाढ़ा अमृत बाद में आपको पिलाएंगे। जैसे आपने छाछ को देखा हो, छाछ रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो उसमें गाढ़ा गाढ़ा नीचे बैठ जाता है और पानी पानी ऊपर आ जाता है, छाछ पानी छोड़ देता है। ऐसे ही मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा कि देखो, इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे बैठ गया है और पानी पानी ऊपर आ गया है, तो आप कहो तो इन देवताओं को पानी पानी पिला दें पहले। दैत्य बोले जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान की रूप सुधा पर, मोहिनी भगवान की रूप सुधा पर दैत्य इतने मोहित हो गए थे कि हर बात मानते चले गए।
भगवान ने अमृत का कलश लिया और मोहिनी भगवान ने देवताओं की तरफ पहले पिलाना शुरू किया। एक एक को पिलाते चले गए। जब 2 बचे देवताओं की पंक्ति में, अंत में 2 देवता बचे, तो दैत्यों की पंक्ति में एक स्वरभानु नाम का राक्षस था। उसे शंका हो गई कि लगता है कुछ गड़बड़ है, तो जाकर के उठ करके अंत में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे देवताओं की पंक्ति में, उनके बीच में जाके बैठ गया। भगवान ने धोखे से उसे भी पिला दिया। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान से धोखा कहाँ हो सकता है, लेकिन भगवान की लीला थी। भगवान ने स्वरभानु को भी अमृत पिला दिया। सूर्य और चंद्रमा बगल बैठे थे, उन्होंने इशारा कर दिया, प्रभु ये नकली है, राक्षस है, देवता नहीं है। भगवान ने तुरंत ही अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वही 2 खंड में बट गया। तो सिर राहु के रूप में परिणत हुआ और धड़ केतु के रूप में। तो दर्शकों, यही राहु और केतु, चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की थी, इस कारण से सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु समय समय से डसते रहते हैं। कुंडली में भी राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान ही करते हैं। बहुत से विद्वानों का मत है कि राहु केतु केवलो हानि रेवच, केवल नुकसान ही करते हैं जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, केंद्र और त्रिकोण में राहु केतु होते हैं तो शुभ फल भी देते हैं, नुकसान ही नहीं करते हैं। तो दर्शकों, आज हम राहु और केतु की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। कुंडली है, किसी लग्न की कुंडली, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां स्थापित हो गई। अब मान लीजिए राहु लग्न में बैठ जाए तो केतु कहाँ होगा? इससे ठीक अपोजिट, इससे 7वें भाव में केतु होगा। तो बहुत से विद्वानों का मत है कि राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो शुभ फल देते हैं। तो एक लग्न में है, ये भी केंद्र में है सप्तम में, तो राहु केतु अच्छा फल देते हैं। लेकिन दर्शकों, जिसकी कुंडली में राहु केतु लग्न सप्तम में होंगे, ये दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि लग्न से 7वां भाव, स्त्री की कुंडली से 7वां भाव पुरुष का होता है, उसके पति का होता है, और पति की कुंडली से उसकी पत्नी का होता है। तो ये राहु केतु पापक ग्रह हैं, एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हैं, इनकी युति है भाव में, इस कारण से ये विवाह संबंध में खटास पैदा करते हैं। हमेशा जिसकी भी कुंडली में राहु केतु लग्न सप्तम में होते हैं वहाँ परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं जरूर। लेकिन दर्शकों, ये केंद्र है, केंद्र में, केंद्र और त्रिकोण में राहु केतु अच्छा फल भी देते हैं। तो राहु यहाँ लग्न में बैठेगा तो लग्न शरीर है हमारा, मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो ये जाहिर सी बात है राहु पराक्रमी होता है। राहुर बाहुबलम करोतु सत्तम, राहु बाहुबल बढ़ाता है। लग्न में बैठा हुआ है तो जातक को बड़ा मेहनती, बड़ा पुरुषार्थी बनाएगा। ऐसा जातक अप्रतिम पराक्रमी होता है जिसके लग्न में राहु बैठा हो। दर्शकों, केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, केतु नुकसान करेगा यहाँ सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में खलल डालेगा। लेकिन केतुम कुलस्योन्नतिम, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि केतु कुल की उन्नति भी कराता है। कुजवत राहु, शनिवत राहु, कुजवत केतु, शनिवत राहु, कुजवत केतु। कुंडली में शनि की जो पोजीशन होगी, शनि अगर कुंडली में किसी के अच्छा है तो राहु भी अच्छा फल देगा, और केतु कैसा फल देगा? अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो केतु भी अच्छा फल देगा। शनिवत राहु, कुजवत केतु, यही सिद्धांत है कि शनि के जैसा राहु व्यवहार करता है और मंगल जैसा केतु व्यवहार करता है। तो राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी हो, मान लीजिए राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, तब भी अच्छा फल देगा। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का स्थान है, राहु यहाँ क्रूर ग्रह बन करके बैठा हुआ है तो कुछ न कुछ परेशानियाँ उत्पन्न करेगा। केंद्र में है तो अच्छा फल भी देगा लेकिन परेशानियाँ भी उत्पन्न करेगा। भूमि भवन वाहन में कुछ न कुछ बखेड़ा लगाए रखेगा। अगर वाहन है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी उसमें हमेशा लगी रहेगी। घर है तो कुछ न कुछ
कहीं टूट फूट बना ही रहेगा। दर्शकों, अगर यही राहु केतु, राहु मान लीजिए पंचम भाव में स्थित हो जाए, त्रिकोण में स्थित हो, तो केतु कहाँ होगा? केतु एकादश भाव में होगा। राहु पंचम में होगा तो राहु क्या करेगा? यहाँ सूर्य की राशि में राहु बैठा हुआ है, सूर्य के घर में बैठा हुआ है, शत्रु के घर में राहु बैठा है, लेकिन पंचम भाव में त्रिकोण में राहु है, तो ऐसा जातक वाचाल होगा, लंबी चौड़ी बातें करने वाला होगा, बुद्धि से प्रखर होगा, क्योंकि राहु दिमाग का तेज होता है, तो तेज होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बुद्धिमानी से काम ले, क्योंकि राक्षस है, तो जो मन में आया वो कर दिया, तो लंबी चौड़ी बातें करेगा, पढ़ने में अच्छा होगा, लेकिन समझदार कम होगा। और संतान के मामले में अगर ये स्त्री की कुंडली है तो विवाहोपरांत रक्त दोष उत्पन्न करेगा, और अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री में रक्त दोष होगा, होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। केतु यहाँ एकादश भाव में बैठा है, कुंभ राशि में, शनि की राशि में। केतु क्या करेगा? धन की हानि कराएगा। राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ धन की, उस भाव की हानि करते हैं। राहु केतु के विषय में सिद्धांत है कि राहु केतु जिस भावेश के साथ बैठते हैं तथा जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। राहु अगर यहाँ पर लग्नेश के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ में, तो ये मंगल और राहु साथ में बैठ जाए, यहाँ लग्नेश होकर के मंगल यहाँ बैठ जाए, मंगल अष्टमेश भी है, तो जातक बहुत जल्दबाज होगा, क्रोधी होगा, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होगा, क्योंकि पंचम भाव में अष्टमेश होकर के मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ, दो पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ उच्चाटन पैदा करेंगे। अब केतु यहाँ मान लीजिए शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो शनि एकादश भाव में शनि की राशि है, शनि स्वगृही है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहाँ है, केतु उसके साथ में बैठा है, परम शत्रु है शनि का केतु। तो यहाँ क्या होगा? शनि अपने भाव की तो रक्षा करेगा, लेकिन केतु नुकसान करने का प्रयास करेगा। उसमें जहाँ भी पूंजी लगाएगा जातक, केतु कोशिश करेगा कि वो पूंजी लौट करके वापस ना आए, नुकसान ही करेगा यहाँ पर। अब अगर राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो केतु कहाँ होगा? लग्न में होगा। केतु लग्न में होगा। तो हमने आपसे कहा कि राहु केतु अगर लग्न सप्तम में हैं तो क्या करेंगे? दाम्पत्य जीवन में खलल डालेंगे। केतु यहाँ बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है लग्न में, तो अच्छा फल देगा, दिमाग का तेज होगा ऐसा जातक, लेकिन जल्दबाज होगा, क्रोधी होगा। अगर राहु यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी पत्नी थोड़ी तेज होगी, क्रूर स्वभाव की हो सकती है। सप्तमेश शुक्र है, शुक्र तो बड़ा सौम्य ग्रह है, लेकिन राहु के बैठने के कारण पत्नी दिमाग से तेज होगी, कुछ झगड़ालू हो सकती है। अगर दसम भाव में राहु बैठा हो तो केतु कहाँ होगा? केतु चतुर्थ भाव में होगा। केतु चतुर्थ भाव में होगा, और जिसकी कुंडली में केतु चतुर्थ में हो, राहु दसम भाव में हो, केतु चतुर्थ भाव में हो, राहु दसम भाव में हो, अकेला राहु अगर दसम भाव में है तो यहाँ पर राहु मकर राशि में है, शनि की राशि में, मित्र की राशि में है, ऐसा जातक अप्रतिम परिश्रमी होगा, धन धान्य से संपन्न होगा और कभी हार न मानने वाला होगा। दर्शकों, केंद्र और त्रिकोण में राहु और केतु अच्छा फल देते हैं। राहु अगर यहाँ बैठ जाए नवम भाव में तो केतु कहाँ होगा? धन भाव में होगा। केतु तृतीय भाव में होगा, यहाँ केतु तृतीय भाव में होगा। राहु नवम भाव में है तो अपनी नीच राशि में राहु है तो भाग्य स्थान पर त्रिकोण में, लेकिन नीच राशि में है, इसलिए राहु अच्छा खराब दोनों फल देगा। भाग्य में वृद्धि भी करेगा और भाग्य में अवरोध भी करेगा, क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। त्रिकोण में होने के कारण भाग्य में वृद्धि करेगा, लेकिन नीच राशि में होने के कारण बीच बीच में डसता रहेगा। केतु यहाँ तृतीय भाव में बैठा अपनी नीच राशि में है तो पराक्रम में हानि करेगा।
जातक के लिए नुकसानदायक होगा, छोटे भाई बहन के लिए नुकसानदायक होगा। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का है, सहज भाव है, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दर्शकों, ये रही राहु और केतु के लग्न और सप्तम में होने की भविष्यवाणी। राहु और केतु केंद्र में हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो। राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, तो ऐसा जातक बहुत उन्नतिशील होता है, जीवन में धन धान्य की वृद्धि करता है और उन्नति के शिखर पर भी पहुंच सकता है अगर अन्य ग्रह भी अच्छी पोजीशन में हो तो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि राहुर बाहुबलम करोतु सत्तम केतुम कुलस्योन्नतिम। राहु बाहुबल में वृद्धि करता है, जातक को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, काम के लिए तैयार करता है, फोर्स देता है। जिसकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो वो जातक सोते समय भी चलता रहता है, अर्थात उसका दिमाग सोते समय भी चलता रहता है। और केतु क्या करता है? केतु कुल की उन्नति कराता है, कुल की वृद्धि कराता है। इसलिए राहु केतु केवल नुकसान ही नहीं करते, अच्छा भी करते हैं। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में राहु केतु कहीं खराब स्थान में बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त हैं, शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि नहीं है, तो अवश्य अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं और स्वयं देखने का प्रयास करें, कुंडली सीखने का प्रयास करें। कम से कम ये तो जान सकें कि कौन ग्रह हमारी कुंडली में खराब है, कौन ग्रह अच्छा है। ये तभी जान पाएंगे जब निरंतर आप वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। एक बार देखेंगे कम समझ में आएगा, दोबारा देखेंगे थोड़ा समझ में आएगा, तिबारा देखेंगे और समझ में आएगा, चौथी बार निश्चित रूप से समझ में आने लगेगा। तो दर्शकों, बार बार वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए और अपनी स्थिति परिस्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आप सब प्रबुद्ध दर्शक हैं, बहुत कुछ समझाने और कहने की आवश्यकता नहीं। आप सब हमारे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, शेयर करें वीडियो को। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।